ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्तजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि। मुहुर्मुहुः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भौं भवानी चैतं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवनिकिसानं ज्ञानिनां याग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुवद्भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितमामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोस्तों, अब सायंकालीन कथा का जो है प्रारंभ हो रहा है। सवेरे की कथा जहाँ पे समाप्त हुई थी, उसके बाद अब पुनः प्रारंभ हो रही है। प्रेम से सुनिए दोस्तों, आनंद लीजिए, राम रस पान कीजिए। इस कथा की खासियत है दोस्तों, ना सजावट है, ना बनावट है, ना मिलावट है, ना दिखावट है, ना साज है, ना बाज है, ना मिर्च है, ना मसाला है। सिर्फ श्री रामचरितमानस कथा शुद्ध हिंदी में अर्थ सहित आपको अपने को समझाने के लिए राम जी की प्रेरणा से हम गुणगान कर रहे हैं। दोस्तों, आनंद लीजिए, प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतर्यामी, उर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, असुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुन बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर सही निरखी राम पदयंका, मानहु पारसु पायउ रंका। रज सिर धरि ही नयन हिलावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और उसी रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी का अद्भुत चरित्र का वर्णन है। और देखी भरत गति कथयतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि स्नेह विबस मगत भूला, कही सुपंथ सुर बर सही फूला।
भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष प्रेम के विशेष बस होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। और निरख सिद्धि साधक अनुरागे और सहज स्नेह सराहन लागे। और होत न भूतल भाव भरत को और अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रेम अमीय मंदरु बिरहु भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगट्यौ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, बिरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने बिरह रूपी मंदराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा और लख्यौ न लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा और जनु जोगी परमारथ पावा। और देखे भरत लखन प्रभु आगे अपूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। और शीस जटा कटी पुनि पट बांधे अतून कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजू असीय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा अजन मुनि बेश कीन रति कामा। कर कमल निधनुषाय कुफेरत और जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लग रहे हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण कर लिया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिनकी ओर भी एक बार मुस्कुराकर हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी।
लसत मंजु पुनि मंडली मध्य सिंह रघुचंदु अज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सचितानंदु। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो रहे हैं। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गन पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई अभूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मगन हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वह पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। अब बचन सपेम लखन पहचाने अकरत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरस यही ओरा उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई सुकवि लखन मन की गति भनई। रहे राख सेवा पर भारू चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना प्रेम बस छोड़ते उपेक्षा करते ही बनता है। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी। भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं धनुष गिरा और कहीं बाण गिरा। सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बर बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध बुध भूल गई। मिलन प्रीत की मिजाई बखानी कवि कुल यगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई
मन बुद्धि चित यह मिति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वो तो कवि कुल के लिए कर्म मन बाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहाऊ सुप्रेम प्रकट को करई, कही छाया कभी मति अनुसरई। कभी ही अर्थ आखर बलु साचा, और अनुहरिताल गति नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, और जहाँ न जाई मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूं कई भांति, अब बाज सुराग की गाडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार से कह सकता हूँ। भला गांडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। और मिलन बिलो के भरत रघुबर की, सुरगन सब धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, अब बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वह मूर्ख चेते और फूल बरसा कर प्रशंसा करने लगे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मिल सपे रिपु सूद नहीं, केवटु भेट्यु राम। अब भूरि भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। अब भेट्यु लखन ललकी लघु भाई, अब बहुरी निषाद लीन्हि उरलाई। अपुनि मुनि गण दुहु भाई ने बंदे, और अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया, और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे बहुत आनंदित हुए। चानुज भरत उमगी अनुरागा, और धरि सिर सिय पद पद्म परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, और सिर कर कमल पर सि बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को प्रेम सहित बैठाया। सीय शीस दीन्हि मन माही,
अब मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता, अभे निसोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वह स्नेह में मगन है, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किछु है न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवट धीरजु धरी, जोरी बानी बिनमत प्रणाम करी। उस समय ना तो कोई कहता है, ना कोई कुछ सुनता है, ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वो अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चंचल से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, और सेवक से नप सत्यु सब आए बिकल वियोग। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे मुनिनाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आपके पास सब चले आए हैं। शील सिंधु सुनि गुरया गवनु, असीय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग राम तेहि काला, अधीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वह परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। अगुरहि देख सानुज अनुरागे, और दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बर धाई लिए उरलाई, और प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग करके वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक केवट कही नामू, अकीन दूरी ते दंड प्रणामू। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, और जनुम ही लुटत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, और नभ सराहि सुर बर सही फूला।
यही सम निपट नीच को नाही, अब बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसा रहे हैं। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कोई नहीं है। सो तुम जानहु अंतरयामी, उर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय लख लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रकट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजन भगवाना। जो जही भाई रहा अभिलाषी, तेहि तेहि कह तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिली पल महु सब कहूं, अकीन दूर दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम कह नाही, अजिमी घट कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक ही साथ दिखती हो। मिल केवट ही उमगी अनुरागा, अपुर जन सकल सराहई भागा। देखी राम दुखित महतारी, और जन सुबेल अवली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पत्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी कय केई, और सरल सुभाय भगति मति भेई। पग परिकीन प्रबोध बहोरी, और काल करम बिन सिर धरी खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। भेटी रघुबर बातु सब, करि प्रबोध परितोष। और अम्ब ईस आधीन जगु, काहू न दे दोष। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरुतीय पद बंदे दोहु भाई, असहित बेप्रतीय जे संग आई। गंग गौरी सम सब सन मानी,
और देहि असीस मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वह सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। और गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। अपनी जननी चरणनि दो भ्राता, अपरे प्रेम व्याकुल सब गाता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता पिता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। तेहि अवसर कर हरस विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहें, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताएगा। मिली जननी सानुज रघुराऊ, अगुरसन कहो कि धारिय पाऊ। पुरजन पाई मुनि सनियोगु, और जल थल तक तक उतरे लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभीता देख देख कर उतर गए। सो तुम जानहु अंतरयामी, उरवहु मोर मनोरथ स्वामी। महिषुर मंत्री मातु गुरे गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गमन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। आई मुनि बर पग लागी, उचित अशीष लही मन मागी। गुर पत्नी मुनि तिने समेता, अमिली प्रेम कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनशेष वशिष्ठ जी के चरणों में लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति से मिली, जिनका जितना प्रेम था वो कहा नहीं जा सकता है। और बंदी बंदी पग सिय सब ही के, अवासिर बचन लहे प्रिय जी के। और सासु सकल जब सिय निहारी, अमूंदे नयन सहमि सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधिक बस मनहु मराली, काह कीन कर तार कुचाली। तीन सिय निरखि निपट दुख पावा, असो सब सहाय जो दैव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के बस में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वो सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरि धीरा, और नील ननिल लोयन भरि नीरा।
मिली सकल सासुन सिय जाई, और तेहि अवसर करुणा मही छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर, नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा करुण रस छा गई। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। और लागी लागी पग सब निसिए, भेटत यति अनुराग, हृदय शीस ही प्रेम बसे, रहियो भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं, और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। अब विकल स्नेह सिंह सब रानी, अब बैठन सब ही कहो गुर ज्ञानी। कही जग गति माई के मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत की माया जानकर, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। निप कर सुरपुर गवन सुनावा, और सुनि रघुनाथ दुसाह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, अभेयति विकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसाह दुख पाया, और अपने प्रति अनेक उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, अबिल पत लखन सीय सब रानी। अशोक विकल यति सकल समाजू, अमानहु राजू अकाजू आजू। वज्र के समान कठोर कड़ुई बाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनि बर बहुरी राम समुझाए, असहित समाज सुसरित नहाए। अब्रतु निरंबुत ही दिन प्रभु कीन्हा, मुनिहु कहे जलु काहु न लीना। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित शेष नदी मंदाकिनी में जाकर स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अभोर भये रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वो सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ पूर्ण किया। कर पितु क्रिया वेद जसी बरनी, अभे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक यघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है, और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सो भयउ साधु सम्मत यसे, तीर्थ आवाहन सुर सरी जसे।
शुद्ध भये दुई बासर बीते, अब बोले गुर सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, और नाथ लोग सब निपट दुखारी, अकंद मोल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, और देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धारी पाऊ, और आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहो सब कियो ठिठाई, उचित होई तस करई गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। लौट जाइए, आप यहाँ है और राजा अमरावती स्वर्ग में है। अयोध्या सूनी है। मैंने बहुत कुछ कह डाला, ये सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। धर्म से तु करुणायतन, कस न कहूं असराम। लोग दुछुत दिने दुई दरस, देखी लहूं विश्राम। बस जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु हो और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। यहीं पर आज की सायंकालीन कथा विश्राम ले रही है। दोस्तों, प्रेम से बोलिए जय सिया राम। अब हम आरती की तरफ चल रहे हैं। प्रेम से सहयोग दीजिए दोस्तों, आरती में सहयोग कीजिए, आरती कीजिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम चंद्रमा वंशो जातगच्छो सूर्यो जाता प्राणशो भावनि जाता। ओम ज्वालिकाय नमो नमः मामाले महामायं सिद्धिदावं शरणं भवतु। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद परनि पवन सुध कीरतनी की। आरत श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश चौ साध सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सारयंत सम्मत सबई की। आरत श्री रामायण जी की। गावत संतत संभवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि भरत बखानी, कागब सुंड गरुण के ही की। आरत श्री रामायण जी की। कलिमल हरन विषय रस पी की। सुभग सिंगार मुक्त जुबती की।
दलन रोग भव मोरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, हैरत श्री रामायण जी की। ओम जय सिया राम। ओम दीनानाथ रामचंद्र जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुजगे सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी शैतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओमावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि। क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय पूजितं मया देव। जीत परमेश्वरा ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई गए। जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जान जान बोध बालक दया कर दीजिए। ओम आवानंद जाना विसर्जनम पूजा ज्ञानाम जम परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वराय पूजितम मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम इंद्राय नमो नमः, ओम सखाय नमो नमः। जय श्री राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोस्तों अब कथा यहीं पे विश्राम हो रही है। कल प्रातः फिर कथा का आनंद लीजिएगा। ऐसी दुर्लभ कथा दुर्लभ है, अर्थ सहित कथा सुनने को मिलने वाली नहीं है। या तो आप स्वयं कथा का वर्णन करोगे तभी सुन पाओगे, नहीं तो आजकल 20 लाख 50 लाख दोगे, लेकिन बस दिन भर में 3 घंटे में 10 चौपाई सुनाएंगे, बाकी इधर की उधर की साजबाज में सब छुप जाएगी। अतः दोस्तों इस शुद्ध कथा का पान कीजिए, राम जी अवश्य कल्याण करेंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम।